श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी के घरों में सुख शांति हो, और सभी भक्तों से प्रार्थना करते हैं कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कथा को बार बार सुने, प्रेम से सुने। आज हम आपको भागवत की कथा सुनाते हैं। परीक्षित को श्रृंगी ऋषि के शाप का समाचार प्राप्त होना तथा गंगा तट पर जाकर के निवास करना, श्री सुखदेव आदि ऋषि मुनियों का उस स्थान पर आना। सूत जी ने कहा कि हे शौनक आदि ऋषियों, राजा परीक्षित वन से लौट करके अपने किए हुए अधर्म के विचार में चिंतित बैठे हुए थे। इस प्रकार सोच रहे थे कि मेरे पीछे जो राजा होंगे वे मेरे अधर्म का हाल सुनकर के ऋषियों तथा ब्राह्मणों का अनादर करने में नहीं डरेंगे। इसलिए मेरे इस पाप के कारण यदि वे ऋषि मुझे श्राप दे देते अथवा किसी अन्य प्रकार से मेरे प्राण निकल जाते तो मुझे विशेष दुख नहीं होता, क्योंकि उस स्थिति में अन्य राजा ऋषि मुनि तथा ब्राह्मणों के सामर्थ्य का अनुसार करके उन्हें दुख तो नहीं पहुंचाते। उसी समय समिक ऋषि के शिष्य कुरमुक ने उनके पास पहुंच करके कहा कि हे राजन, समिक ऋषि ने आपको आशीर्वाद देने के अनंतर ये कहलाया है कि जिस समय आप उनके आश्रम में पहुंचे थे उस समय समाधिस्थ रहने के कारण उन्हें आपके पधारने तथा जल मांगने का ज्ञान ही नहीं हुआ था। आपने क्रोध करके उनके गले में जो मरा हुआ सर्प डाल दिया था, इसके लिए उन्होंने कुछ बुरा नहीं माना है, अपितु वे आपको पानी न पिलाने के कारण अत्यंत लज्जित हैं। परंतु उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने अपने अज्ञानवश ये श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन आप तक्षक सर्प के काटने से मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए आप अपनी मुक्ति का कोई उपाय सोच लें। कुरमुक के ये शब्द सुनकर के राजा परीक्षित को अत्यंत प्रसन्नता हुई। वे हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे बंधु, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे करके मुझे बहुत ही कृतार्थ कर दिया है, मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। मैं क्रोध के वशीभूत होकर के माया रूपी समुद्र में डूब रहा था, इसलिए उन्होंने इस प्रकार मुझे उबार लिया है। मुझे आज तक ये ध्यान नहीं था कि माया मोह से विरक्त होकर के श्री नारायण जी का स्मरण करना चाहिए, परंतु आज मुझे विरक्ति प्राप्त हो गई है। अब तुम जाकर के ऋषि राज से मेरा विनय पूर्वक दंडवत कह देना तथा उन्हें ये भी बता देना कि मैं इस दंड को पाकर के अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। मेरे अपराध को हृदय से क्षमा कर दें। इतना कहकर के राजा ने उस शिष्य को दक्षिणा में बहुत सा धन तथा रत्न आदि दे करके विदा कर दिया। तदुपरांत राजा को ये दुख होने लगा कि इस अधर्म के बदले यदि मेरे प्राण तुरंत निकल जाते तो वह अधिक ठीक होता। इस शरीर को 7 दिन तक और जीवित रहने की क्या आवश्यकता थी। अच्छा तो ये होता कि मैं अब मृत्यु पर्यंत अन्न जल ग्रहण न करूं, क्योंकि जिस शरीर से परम ब्रह्म परमेश्वर का भजन न हो सके वह किसी काम का नहीं है। इस प्रकार विचार करके राजा परीक्षित स्त्री पुत्र राज्य और धन आदि का मोह त्याग करके श्री नारायण जी के ध्यान में मगन हो गए। उन्होंने सोचा, संसारी माया में पड़े हुए मेरा इतना समय बेकार चला गया। आज से 7वें दिन जब मैं तक्षक सर्प के काटने से मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, उस समय ये राज्य तथा धन स्वयं ही मेरा साथ छोड़ देगा। इसलिए ये उचित यही है कि मैं पहले ही इन सब का मोह त्याग करके
तीनों लोगों को तारने वाले श्री गंगा जी के तट पर निवास करके 7 दिन तक श्री परम ब्रह्म प्रभु का भजन करके अपना परलोक बना लो। संसार में जितने जन्म हुआ है, जितने प्राणी जन्म लेकर के रहे हैं, जिसने भी जन्म लिया है वो एक न एक दिन मृत्यु को अवश्य प्राप्त होता है। संसार में रह करके जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार सुख दुख भोग करके 84 लाख योनियों में जन्म लेता है। इसलिए मुझे इन 7 दिनों में ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे मैं आवागमन से छूट जाऊं। ऐसा निश्चय करने के पश्चात अपने 14 वर्ष के पुत्र जन्मेजय को राज तिलक करके सिंहासन पर बैठा दिया। उसके बाद मंत्रियों को राज्य कार्य सौंप करके जन्मेजय से इस प्रकार कहा कि पुत्र, तुम गौर तथा ब्राह्मणों की रक्षा करना, यानी कि गौ और ब्राह्मणों की रक्षा करना, प्रजा को किसी प्रकार का दुख मत पहुंचाना। इतना कह करके राजा परीक्षित ने राजसी वस्त्र आभूषणों को उतार दिया। तत्पश्चात वे कौपीन धारण करके गंगा तट पर जा पहुँचे। उस समय राजा ने ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान दे दिया तथा राज्य और परिवार के मोह को इस प्रकार त्याग दिया जैसे कोई वमन करने के पश्चात उसे देखता तक नहीं है, यानी उल्टी करने के बाद कोई उसे देखता भी नहीं है। इस संवाद को सुनकर के समस्त रानियां तथा नगर के स्त्री पुरुष विलाप करते हुए राजा के पीछे पीछे गंगा तट पर जा पहुँचे। वहाँ रानियों ने राजा परीक्षित को सुना करके इस प्रकार कहा कि महाराज, आपके वियोग का दुख हम किस प्रकार सहन कर सकेंगी। तब राजा ने उन्हें व्याकुल देख करके कहा, पत्नी को वही कार्य करना चाहिए जिसमें उसके पति के धर्म का पालन होता हो। उसे पति के धर्म कर्म में विघ्न नहीं डालना चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने सबको समझा करके विदा कर दिया। फिर राजा हरिद्वार में गंगा तट पर उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठ गए तथा अपने मन में संकल्प कर लिया कि मेरी आयु के जो 7 दिन शेष रह गए हैं उनमें मैं किसी प्रकार का अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। राजा का ये हाल जिसने भी सुना वह बहुत ही दुखी हुआ। इधर राजा परीक्षित भगवान श्री श्याम सुंदर के शरणार बिंदों का ध्यान धर के अपने मन में विचार करने लगे कि ये 7 दिन यदि सत्संग में व्यतीत होते तो बहुत अच्छा था। राजा के शाप का समाचार सुनकर के ऋषि मुनि भी अत्यंत उदास हो गए थे। उनमें से अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, अरिष्ट नेमि, भृगु, अंगिरा, पाराशर, परशुराम, मेधातिथि, देवल, पिपलायन, भरद्वाज, गौतम, मैत्रेय, अगस्त्य, वेद व्यास, विश्वामित्र, कात्यायन, वामदेव तथा जमदग्नि आदि अनेक ऋषि तथा महात्मा गण राजा परीक्षित को धर्मात्मा समझ करके उनसे भेंट करने के लिए गंगा तट पर जा पहुँचे। राजा ने उन्हें देखते दंडवत प्रणाम किया तथा पाद्य अर्घ्य आदि से सबका विधिवत पूजन करके आसन पर बैठाया। उसके बाद राजा ने हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना की कि हे महाराज, आप लोगों में से यदि किसी एक महात्मा का भी दर्शन प्राप्त हो जाए तो प्राणी आवागमन से छूट जाता है। मेरा अहोभाग्य है जो आप सब ने कृपा करके मुझे मृत्यु से पहले अपना दर्शन दे करके कृतार्थ किया है। हे प्रभु, जिस प्रकार आप सब पधारे हैं उसी प्रकार दया करके 7 दिन तक यहाँ पर ठहरिए। आप लोगों के यहाँ रहने से मेरा मन संसारी मोह माया की ओर नहीं जाएगा तथा आप लोगों का सत्संग पा करके 8वां पहर प्रभु की चर्चा और श्रवण में ही बीतेंगे। आप लोग निष्काम भाव से मेरा भला सोच करके ही यहाँ पधारे हैं, इसलिए आप लोग कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इन 7 दिनों के भीतर आवागमन से छूट जाऊं।
राजा परीक्षित की बात सुनकर के उनमें से एक ऋषि ने कहा कि हे राजन, तीर्थ स्नान का बहुत पुण्य बताया गया है, इसलिए तुम वही करो। दूसरे ऋषि ने कहा कि तुम यज्ञ करो, उससे तुम्हारे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। तीसरे ऋषि ने कहा कि तुम ब्राह्मण को धन दान करो, दान से अधिक और कोई धर्म नहीं है। चौथे ऋषि बोले कि देवताओं का पूजन तथा मंत्र जप करो, उसके करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए तुम्हारे लिए वही श्रेष्ठ कर है। इस प्रकार सभी ऋषियों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा को अनेक उपाय बताए, परंतु राजा को किसी की बात भी अच्छी नहीं लगी। उस समय राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके इस प्रकार प्रार्थना की कि हे ऋषिवरों, आप लोगों ने जो उपाय बताए हैं वे सभी श्रेष्ठ हैं, परंतु इनके लिए समय की आवश्यकता है। मेरी मृत्यु में केवल 7 दिन ही शेष रह गए हैं, इसलिए आप लोग कोई ऐसा उपाय बताइए जो इस 1 सप्ताह में ही संपन्न हो सके। राजा की ये बात सुनकर के सब ऋषि मुनि आपस में विचार करने लगे। इतनी कथा सुना करके सूत जी ने कहा कि शौनक आदि ऋषियों, राजा परीक्षित के शाप का समाचार सुनकर के जब देवऋषि नारद जी उनसे भेंट करने के लिए गंगा तट पर आ रहे थे, उस समय रास्ते में उनकी भेंट श्री सुखदेव मुनि से हो गई। सुखदेव जी ने उन्हें देख करके पूछा कि हे नारद जी, आप इस समय इतनी शीघ्रता से कहाँ चले जा रहे हैं? तब नारद जी ने उन्हें राजा परीक्षित के शाप का सब हाल सुनाते हुए कहा कि हे महात्मन, अन्य जो ऋषि मुनि राजा परीक्षित के पास भेंट करने के लिए गए हैं, वे राजा को मुक्त होने के लिए तप दान आदि धर्म कार्य करने की बात सुनाएंगे, परंतु राजा परीक्षित इन थोड़े दिनों में किसी कार्य को भी संपन्न नहीं कर सकेंगे। इसलिए आप कृपा करके राजा परीक्षित के पास चलिए तथा उन्हें श्रीमद् भागवत का सप्ताह पुराण सुना करके भव सागर से पार उतार दीजिए। नारद जी की बात सुन करके भी जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के पास जाना स्वीकार नहीं किया, तब नारद जी इस प्रकार कहने लगे कि हे सुखदेव जी, रास्ते में आते समय मैंने एक दृश्य देखा कि नेत्रों वाला एक मनुष्य कुएं के समीप बैठा हुआ था। उसी समय एक अंधा मनुष्य उस स्थान पर आया तथा कुएं में गिर करके मर गया। उस आँख वाले मनुष्य ने उसे कुएं की ओर जाने से रोका तक नहीं। इसलिए जब यह समाचार उस देश के राजा ने सुना तो उसने आँख वाले मनुष्य को बहुत ही कड़ा दंड दे दिया। उन्होंने उनको दंड इसलिए दिया कि उस नेत्रहीन व्यक्ति को कुएं की ओर जाने से नहीं रोका। आज तो अब कृपा करके ये बताइए कि उस आँख वाले ने अनुचित किया था या उचित किया था? सुखदेव जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, उस आँख वाले ने निश्चय बड़ा अधर्म किया जो उसने नेत्रहीन व्यक्ति को कुएं की ओर जाने से नहीं रोका, उसको कुएं में गिर जाने दिया। सुखदेव जी के मुख से ये वचन सुनकर के नारद जी ने फिर कहा कि हे सुखदेव जी, आज परीक्षित अपनी मुक्ति का उपाय नहीं जानता है, जबकि भगवत भजन के प्रताप से आप उस मार्ग से भली भांति परिचित हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप उसे मार्ग दिखाएंगे तो उनके नरक में जाने का पाप आपको लगेगा। तब त्रिभुवनपति श्री नारायण जी इस पाप के कारण आपको दंड देंगे या नहीं, आप हमें ये बताइए। इसका विचार आप स्वयं कर लीजिए। नारद जी की बात सुनकर के सुखदेव जी लाचार हो गए तथा राजा के पास जाना स्वीकार करते हुए बोले कि हे नारद जी, आपकी आज्ञा के अनुसार अब मैं चलने के लिए तैयार हूँ। आप तब तक चलें, मैं भी आपके पीछे पीछे चला आ रहा हूँ। ये सुनकर के नारद जी प्रसन्न होकर के
श्री सुखदेव जी से विदा लेकर के राजा परीक्षित के पास चल दिए। सूत जी बोले कि ऋषियों, जिस समय संपूर्ण ऋषि मुनि राजा परीक्षित के लिए 7 दिन के भीतर प्राप्त होने वाली मुक्ति का उपाय सोच रहे थे, उसी समय 15 वर्ष की अवस्था वाले परम तेजस्वी परमहंस श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित के निकट पधारे। उनको देख करके जो अन्य वृद्ध ऋषि मुनि तथा महात्मागण पहले से वहाँ बैठे हुए थे, वे सब उठ करके खड़े हो गए। तत्पश्चात उन सब ने अत्यंत आदरपूर्वक श्री सुखदेव जी को अपने मध्य में सबसे ऊंचे आसन पर विराजमान कर दिया। उस समय राजा परीक्षित के मन में ये संदेह उत्पन्न हो गया कि इन वृद्ध ऋषियों के बीच में महाराज सुखदेव जी सबसे कम उम्र के हैं, तब ये क्या कारण है जो सभी ऋषि मुनियों ने इन्हें अत्यंत आदरपूर्वक सबसे ऊंचे आसन पर बैठाया है। हाँ, इनके तेज से तो अवश्य ऐसा मालूम होता है कि ये गुण में सबसे अधिक हैं। ऐसा मन में विचार करके राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज को दंडवत प्रणाम किया। तत्पश्चात हाथ जोड़ करके बड़ी विनम्रता से बोले कि हे कृपा सिंधु, इस समय जबकि मैं इस गंगा तट पर मरने के लिए आया हूँ, तब आपने अत्यंत कृपा करके मुझे अपना दर्शन दिया है। ये मेरे अहोभाग्य हैं। जब श्री सुखदेव जी भी ऊंचे आसन पर विराजमान हो चुके, तब श्री सुखदेव जी के पिता में यानी कि उनके दादा श्री पाराशर मुनि ने राजा परीक्षित के मन का संदेह दूर करने के अभिप्राय से कहा कि राजन, श्री सुखदेव जी उम्र में सबसे छोटे जरूर हैं, लेकिन ज्ञान में सबसे बड़े हैं। यहाँ जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनियों को तुम देख रहे हो, वे सभी ज्ञान में सबसे कम हैं, यानी सुखदेव मुनि से सभी ज्ञान में कम हैं, लेकिन उम्र में ज़्यादा बड़े हैं। यही कारण है जो हम सब लोगों ने इनके आने पर खड़े होकर के स्वागत किया। जो श्री सुखदेव जी तरण तारण हैं, जब से इन्होंने जन्म लिया है तभी से ये विरक्त होकर के दिन रात श्री परम ब्रह्म प्रभु के ध्यान में मगन रहते हैं तथा भगवान श्री श्याम सुंदर के गुण अनुवादों का वर्णन करते हैं। हे राजन, तुम्हारा कोई बहुत बड़ा पुण्य उदय हुआ है जो इस समय यहाँ ये पधारे हैं। भव सागर से पार उतरने के लिए जो कर्म सबसे उत्तम है, ये तुम्हें उस कर्म का ज्ञान कराएंगे। उस कर्म को करने से तुम आवागमन से छूट जाओगे। इतनी कथा सुनाकर श्री सुत जी ने कहा कि ऋषियों, आप लोगों ने जो ये पूछा था कि राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी को किस प्रकार पहचाना, उसका ये वृतांत मैंने आपके सामने वर्णन किया है। आस्तु पाराशर ऋषि के मुख से श्री सुखदेव जी की महिमा सुन करके राजा परीक्षित अत्यंत बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद वे श्री सुखदेव जी के चरण धोकर के विधि पूर्वक पूजन करने के पश्चात हाथ जोड़ करके इस प्रकार कहने लगे कि हे महात्मन, आप विरक्त हैं, आपको संसार से कोई प्रयोजन नहीं है। आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने मुझे पांडव वंश में उत्पन्न जान करके आपके मन में ऐसी दया उत्पन्न कर दी है, जो आप मुझे भवसागर से पार उतारने के लिए यहाँ पधारे हैं। आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया हूँ। आपके चरणों का स्पर्श करने वाला व्यक्ति मुक्ति पद को प्राप्त कर सकता है। इसलिए मैं अत्यंत दीन होकर के आपसे प्रार्थना करता हूँ कि महाराज, कलयुग के मनुष्यों की आयु का कोई ठिकाना नहीं है। कौन जाने कौन कब मर जाए। आज तो श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण मेरे मृत्यु में अब केवल 7 दिन ही बाकी रह गए हैं। वैसे तो आप स्वयं अपने मन के स्वामी हैं और आपकी इच्छा के बिना पल भर भी कोई आपको अपने पास नहीं रख सकता है। इसलिए मैं जल्दी से आपसे पूछ रहा हूँ
कि इन 7 दिनों के भीतर ही भव सागर से पार उतरने के लिए मेरे लिए कौन सा मार्ग ठीक होगा। स्त्री तथा पुत्रों के मोह में फंसे रहने के कारण अब तक अभी भी मैंने अपने अंतिम समय तथा प्रलोक के बारे में चिंता नहीं की थी। जिस प्रकार कोई कसाई 2-1 बकरियों को रोज मार डालने पर भी अन्य बकरियों को यह भय नहीं होता कि एक दिन उनकी भी वैसी ही गति होनी है। जैसे कसाई प्रतिदिन 1-2 बकरी को मारता है और बकरी उन्हें देखती रहती हैं, लेकिन उन बकरियों के मन में ये नहीं होता कि एक दिन तुम भी मारी जाओगी। वे निश्चिंत रह कर के दाना पानी घास खाती पीती रहती हैं। ठीक उसी प्रकार हम संसारी लोग भी प्रतिदिन माता पिता पुत्र भाई आदि की मृत्यु अपने आंखों से देखते हुए भी ये कभी विचार नहीं करते कि हमें एक दिन इसी तरह से मरना अवश्य होगा। इसलिए हम श्री नारायण जी का भजन करें। मन में इन बातों को खूब पहचानते हुए भी हम स्त्री पुत्र आदि के माया मोह तथा मिथ्या व्यवहारों में फंसे रहते हैं। हे नाथ, पर ब्रह्म प्रभु ने अत्यंत कृपा करके अब मेरे मन को सबसे विरक्त कर दिया है। जिस प्रकार शास्त्रों का ये वचन है कि यदि कोई मनुष्य कार्तिक महीने के अंत में 5 दिन गंगा स्नान कर ले तो उसे संपूर्ण महीने के नहाने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार आप भी मुझे कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जो मेरे मृत्यु के 7 दिन के भीतर ही अपना प्रभाव दिखा सके। जब मनुष्य मृत्यु के निकट पहुंचता है उस समय कंठ में कफ आदि गिर आने के कारण हरि नाम का उच्चारण नहीं हो पाता। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप कोई ऐसा धर्म बताने की कृपा करें जिससे मेरी मुक्ति जल्दी हो सके। इतना कहकर राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को दान आदि से उपाय भी सुना दिए जो उन्हें अन्य ऋषि मुनियों ने बताए थे। राजा परीक्षित की बातों को सुनकर के श्री सुखदेव जी मुस्कुराने लगे। उन्होंने अन्य ऋषियों द्वारा बताए गए सभी उपायों को समय के अनुकूल नहीं बताया। तब राजा ने उनसे हाथ जोड़ करके फिर प्रार्थना की कि महामुनि, इस समय कथा पुराणों का श्रवण मंत्र जब किसी देवता अथवा श्री हरि के चरणों का ध्यान, इनमें से जो कोई उपाय आप श्रेष्ठ समझते हो वह मुझे बताने की कृपा कीजिए, मैं वैसा ही करूँगा। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।